तेरी अंगुली पकड़ के हेलो, यहां तक हो गया था। हेलो, यस सर। यस यहां तक हो गया था उस दिन। यस क्या हुआ? ओके, क्वेश्चन नंबर 3। रेयान रेशे को किस रेशे के साथ मिलाते हैं तो चादर बनती है? ऊन। पक्का? यस सर। जादू नहीं है सर, नहीं है भाई, होता तो दे देता ना सर, क्यों आपको मना रहे? तो यहाँ आएगा कपास के साथ। रेयान रेशे को कपास के साथ मिलाएंगे तो हमें चादर मिलेगी। अगर हम उसको ऊन के साथ मिलाते हैं तो हमें कालीन और गलीचा मिलता है। समझे? यस सर। हाँ, मैंने ऊन लिख दिया तो आप भी ऊन बोल रहे हो। ये तो मैं आपकी एग्जाम लेने के लिए लिखा हुआ था। तो आप लोगों के पास किताबें हैं कि नहीं? है सर। यस सर है। तो सब बुक में मिल जाता है। तो ओके ढूंढिए, किस ओके प्रकार ओके। के रेशे को कृत्रिम रेशम की तरह पहचाना जाता है? कौन ऐसा रेशम, कौन ऐसा रेशा है जो कृत्रिम रेशम कहलाता है? तो ये आपका जवाब लिखा हुआ है, ये सही है। रेयान, रेयान जो रेशा है वो कृत्रिम रेशम की तरह जाना जाता है। अगला है संश्लेषित रेशा। एक्रिलिक कौन से प्राकृतिक रेशे से मिलता है, मतलब के रेशे रेशे जैसा है? तो वो प्राकृतिक ऊन के जैसा होता है। ये भी सही है। फिर किस प्रकार के कच्चे माल पर संश्लेषित रेशा बनाया जाता है? किस प्रकार के कच्चे माल से संश्लेषित रेशे बनाए जाते हैं? ये आपको ढूंढना है। क्वेश्चन 5, किस प्रकार के प्लास्टिक को आकार में ढालने के बाद अगर हम उसे गर्म करते हैं तो नरम नहीं कर सकते? तो इसका उदाहरण है थर्मोसेटिंग। जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है वो। चौथा आप ढूंढ लीजिएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है, सही कथन पे सही, गलत पे गलत का निशान लगाना। कपड़ा केवल प्राकृतिक रेशे से बनता है, तो ये कथन गलत है कि सही है? गलत है, क्योंकि प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों से ही बनता है कि नहीं? नायलॉन रेशा इस्पात के तार से भी अधिक प्रबल होता है, यानी शक्तिशाली होता है, तो ये कथन सही है। कपास सेलुलोज की तरह पहचाने जाने वाला एक पॉलीमर है, ये भी सही है। एक्रेलिक प्राकृतिक रेशा, यानी जो एक्रेलिक है उसका प्राकृतिक रेशा ऊन से भी अधिक ज्यादा टिकाऊ होता है, तो ये कथन भी सही है। पांचवा, संश्लेषित रेशे से जो कपड़े बनते हैं वो अधिक जल सोखता है, तो ये गलत है, जल सोखता नहीं है, जबकि जल को वो, इसलिए ये कथन गलत है। बैकेलाइट ऊष्मा और विद्युत की कुचालक है, ये सही है। प्लास्टिक जैव अनिम्नीकरणीय प्रक्रिया में आता है, क्योंकि जैव प्लास्टिक बहुत अधिक समय लेती है सड़ने में, इसलिए ये जैव अनिम्नीकरण प्रक्रिया में आती है। अब क्वेश्चन नंबर 5। सर ये इनमें से एक एक वाक्य में लिखना है। प्राकृतिक रेशे के 4 उदाहरण हैं। तो पहला कपास, दूसरा रेशम, तीसरा ऊन, चौथा सन, पांचवा नारियल। हाँ रहने दीजिए, सुई लगवाने कहाँ पे? तो यहाँ क्यों रखे हो इसको? आप वहां रख के जाओ ना, क्योंकि बच्चे आएंगे ना। आप वापिस आओगे कब? तो फिर कोई बात नहीं। हाँ, रख दीजिए, रख दीजिए। हेलो, यस सर। फिर ये दूसरा पॉलीमर क्या है, यानी पॉलीमर किसे कहते हैं? तो यहाँ थोड़ी, नीचे जाओ। पॉलीमर किसे कहते हैं? नीचे जाओ। अनेक छोटे छोटे ठीक है, अनेक छोटे छोटे मोनोमरों को मिलाकर बनने वाली विशाल सर मिलाकर उसके बाद क्या है? इकाई को अनेक छोटे छोटे मोनोमर को मिलाकर बनने वाली एक विशाल इकाई को पॉलीमर कहते हैं। सर पेन से लिखना है ना?
तुम्हारी मर्जी, पेन से लिखो, पेंसिल से लिखो, और जो भी आप चाहो। Yes, sir. उसके बाद संश्लेषित रेशे के 4 उदाहरण दीजिए। कुछ खाना पड़ेगा, कुछ खाया नहीं। तो क्या? हाँ टीचर, खाना चाहिए ना। सुबह में जाता नहीं है सर, क्या करूं? आप बता सकते हो संश्लेषित रेशा? हेलो, अरे भाई लोग, आप बोलते क्यों नहीं हो? संश्लेषित रेशा बता सकते हो आप? सर रेयन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक। वेरी गुड, तो लिख लो। सबको समझ में आया? पहला रेयन, दूसरा नायलॉन, तीसरा एक्रेलिक, चौथा टेरिलीन। बहुत सारे होते हैं। कौन सा संश्लेषित रेशा ऊन की तरह जाना जाता है? ऊन की तरह पहचाने जाने वाले संश्लेषित रेशे का नाम क्या है? सर रेयन। हेलो, टेरिलीन। कौन सा संश्लेषित रेशा ऊन की तरह जाना जाता है? तो उत्तर है रेयान। यार है, तुम लोग बोलता भी नहीं है। रेयान जो है, रेयान, बोलते भी नहीं हो आप लोग। आप लोग पढ़ते नहीं हो। मेरे रेयान किस प्रकार प्राप्त किया जाता है? तो रेयान कास्ट लुगदी, कास्ट लुगदी, कास्ट लुगदी से प्राप्त किया जाता है।
रासायनिक, सर चौथे का आंसर क्या है? जो काष्ठ लुगदी होती है उसका रासायनिक उपचार करते हैं। नायलॉन में से बनाई जाने वाली दो वस्तु के नाम। पहला मोजे, जुराब जिसे कहते हैं, जुराब। दूसरा क्या है? रस्सी। तीसरा क्या है? तंबू। चौथा क्या है? मंजन का, दांत साफ करने का ब्रूस या पर्दा। बहुत सारे चीजें हैं, लोग बोलते नहीं हो, पढ़ते ही नहीं हो, क्या करोगे? ढूंढ लो, उसमें लिखा है। बुक नहीं है तुम्हारे पास? ए लो मेरे लाल, लिखो। अब 8वीं में गए हो, 9वीं में जाओगे ना, तो आपको बुक के अंदर से ही पढ़ना पड़ेगा। ये क्वेश्चन नहीं लिखाएंगे ऐसे ही, आप लोग ढूंढते भी नहीं हो। ये क्वेश्चन लिखाने की आदत छोड़ दो। अगर आपको टॉप बनना है, टॉपर बनना है तो अभी तो नहीं दे पाएंगे हम, मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं। किसी और टीचर सर को बोलो। हो गया सर। सर हो गया, आगे कर रहा हूँ। हाँ, अगला जुराब, रस्सी, तंबू और पर्दे। ये पर्दे हैं। पॉलिस्टर क्या है? पॉलिस्टर क्या है? तो पॉलिस्टर एक संश्लेषित रेशा है। और ये किससे बनता है? बस एक ही, बस इतना ही लिखना है, संश्लेषित रेशा है। प्लास्टिक के दो प्रकार कौन है? ये देखो सामने लिखा है, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो लिख दो, प्लास्टिक के दो प्रकार कौन से हैं? थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। यहां लिख दो, एक दो। ओके, थर्मोप्लास्टिक के दो उदाहरण दीजिए। थर्मोप्लास्टिक के दो उदाहरण दीजिए। तो एक है पॉलीथीन, दूसरा है पीवीसी। सर वापस बताइए। पीवीसी क्या हुआ? पहला कौन सा लिखा है 9वीं का? हेलो, 9वीं क्वेश्चन का पहला क्या लिखा है? पॉलीथीन। 9वें का पहला क्या लिखा है? पॉलीथीन। 9वें क्वेश्चन का हाँ। क्या लिखा है? लिख, पॉलीथीन। पॉलीथीन और पीवीसी। पॉलीथीन। आपने पॉलीथीन लिखा है। हाँ तो पॉलीथीन है ना, ऊपर ये लिख गया ना, पॉलीथीन।
ओके, दूसरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का है बेकेलाइट। दूसरा मेलेमाइन। ओके, कितना टाइम हुआ? सर 9:17। चलो अंतर देख लो, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। सर पीछे का तो रह गया। वो बाद में कर लेना, अंतर कर लो, बाद में करा देंगे। उधर उधर सामने टीचर। इसे गर्म करने से, थर्मोप्लास्टिक को गर्म करने से, गर्म करने से यह नरम बनता है और इसी का जस्ट अपोजिट है, इसे गर्म करने से यह नरम नहीं बनता। दूसरा है इसके आकार में, इसके आकार में सरलता पूर्वक परिवर्तन किया जा सकता है। इसके आकार में
परिवर्तन आसानी से नहीं हो पाता। पहले में डी, दूसरे में सी, तीसरे में ए, चौथे में डी। तीसरे, चौथे में बी। पहला कपास है, प्राणी वनस्पति जन्य रेखा है। फिर उसके बाद रेशम वनस्पति जन्य रेशा है। रेशम प्राणी जन्य रेशा है। फिर उसके बाद सर कैमरा ऊपर कीजिए। टाइम हो गया। नो सर, 9:24 हुई है। सर आप काम पर आप एग्जिट हो जाओ। आए, आप एग्जिट हो जाओ। टाइम हो गया क्या? नो सर, 15 मिनट बाकी नो है। सर, सर थोड़ा सा ऊपर कीजिए ना। सर 15 मिनट बाकी है सर, 15 मिनट। सर दूसरे तीसरे में क्या आएगा? ए, सर दूसरे में क्या आएगा? और इसका आएगा ए। ओके, कर लिया आपने? यस सर। यस सर। 8वां 9वां हो गया। अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बाकी है। ठीक है, यस ये अगले लेक्चर में करवाएंगे। सर। अभी टाइम टाइम बाकी है। यस सर। हाँ सर, टाइम मिनट बाकी है। यस सर। कितने बजे खत्म होता है? 9:40। सर आपको कहीं जाना है? 9:40 पे। यस सर। अभी तो 15 मिनट है। तो अभी बाकी है ना भाई। चलो, ओके, चलो फिर हो जाएगा।
कुछ रेशे संश्लेषित रेशे क्यों कहलाते हैं, है ना? तो इसका आंसर है रुई, सन, रेशम, कैमरा उस तरफ कीजिए। ऊन कैमरा जैसे रेशे वनस्पतियों से साइड वाला नहीं दिख रहा। तथा प्राणियों से बनाए जाते हैं। इन्हें प्राकृतिक रेशा कहते हैं। इन्हें प्राकृतिक रेशा कहते हैं। मानव द्वारा बनाए जाने वाले रेशे को मानव निर्मित रेशा कहते हैं। यानी जो प्रकृति द्वारा जो रेशे मिलते हैं तो प्राकृतिक रेशे होते हैं, और कुछ मनुष्यों द्वारा मिलते हैं तो उसे मानव निर्मित रेशे कहते हैं। अब जो संश्लेषित रेशा है, संश्लेषित रेशे रासायनिक पदार्थों के छोटी छोटी इकाइयों को रासायनिक क्रियाओं द्वारा जोड़कर बनाए जाते हैं। इसी कारण इन्हें संश्लेषित रेशा कहते हैं। प्लास्टिक के पात्रों का उपयोग अनाज को संग्रह के लिए क्यों किया जाता है? तो प्लास्टिक पात्रों का उपयोग अनाज के संग्रह के लिए इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें जो ये ऊष्मा विद्युत का कुचालक है, साथ ही साथ इस पे ये जल्दी से सड़ता नहीं है,
यानी अपघटित नहीं होता है। ये किसी भी प्राकृतिक पदार्थ अर्थात हवा पानी के साथ अपक्रिया नहीं करता, यानी इस पे जंग नहीं लगता। इस कारण से इसमें जो हम वस्तुएं हैं रखते हैं या अनाजों को इसमें रखते हैं। ओके, हेलो, यस सर। प्लास्टिक के पात्रों का उपयोग हम अनाज को संग्रह के लिए क्यों रखते हैं? तो सबसे पहले तो ये हल्का होता है। प्लास्टिक के पात्र दूसरे पात्रों की तुलना में हल्के होते हैं। आप लिख लो, आवाज आ रही है? यस सर। नहीं आ रही? तो लिखिए, प्लास्टिक के पात्र दूसरे पात्रों की तुलना में हल्के हल्के होते हैं। शुरुआत से बोलिए ना। दूसरे प्लास्टिक के पात्रों का उपयोग अनाज संग्रह में सर हमने जो आपने बोला वो लिखा है, अब ये कैसे लिखे? इसलिए करते हैं। तुमको आवाज ही नहीं आ रही तो क्या बोलूं 10 बार? क्योंकि आ रही थी। हाँ, लिख लो, यहीं से लिख लो। क्योंकि ये वजन में सर संग्रह कम कैमरा उस तरफ कीजिए। हल्के होते हैं। क्या है मेरे भाई? लो ना यार, मुझे यस सर नहीं सर को पूछते। हल्के होते हैं, इन्हें प्रयोग करने में काफी आसानी होती है तथा इन पात्रों में जंग नहीं लगती तथा ये काफी टिकाऊ होते हैं। प्लास्टिक के पात्रों का उपयोग अनाज संग्रह में इसलिए करते हैं क्योंकि ये वजन में कम यानी हल्के होते हैं, वजन में हल्के होते हैं और इन्हें प्रयोग करने में काफी आसानी होती है और इन पात्रों में जंग नहीं लगती। ये काफी टिकाऊ होते हैं, काफी समय तक चलते हैं, इसलिए इसका यूज करते हैं। जंग नहीं। हाँ।
अगला है यथासंभव प्लास्टिक के उपयोग से बचना चाहिए। तो इसका रीजन है क्योंकि प्लास्टिक से बनी वस्तुएं तो प्लास्टिक की बनी वस्तुएं हैं इनका विघटन नहीं होता, जिसके कारण यह हवा, पानी, वातावरण को दूषित करते हैं। यानी ये हमारे हवा को, वायुमंडल को, पानी को भी दूषित करते हैं। प्लास्टिक जलाने से जहरीली गैस निकलती है। जहरीली गैसें निकलती है जो हमें तथा पर्यावरण को नुकसान करती है। पहुंचाती है। प्लास्टिक की थैलियों को जानवर खाते हैं, जिससे उनकी मृत्यु भी हो जाती है कि नहीं? आपने देखा होगा। इसलिए हमें जहां तक संभव हो सर टाइम हो गया। तो प्लास्टिक के उपयोग से बचना चाहिए। ओके, अभी आपका क्वेश्चन नंबर 6, 7 रह जाएगा। थोड़ा बात वो अगले पेज नहीं हुआ वीडियो देख लेना। सर, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, दिखाइए एक बार।